अरे सुजाता, मैंने बोला था ना, रहने दो नाश्ता, मैं ऑफिस में लंच कर लूँगा, वैसे ही बहुत जल्दी में हूँ मैं। बेटा बहुत दिनों बाद इंडिया है, कुछ दुबला सा लग रहा है। अरे नहीं बाबूजी, आपको पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ। मैंने भी बहुत बड़ा पाप किया है। शादी के दिन ही तुझे बिजनेस डील के लिए बाहर भेज दिया और तुझे शादी का सुख भी नहीं मिल पाया। बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपसे ही तो मैंने सीखा है कि सबसे पहले काम होता है। और वैसे भी मैं इंडिया आता रहता हूँ आपसे मिलने और सुजाता के हाथ का बना लजीज खाना खाने। क्यों सुजाता? हाँ बिल्कुल, आप भी ना क्या मजाक कर। लीजिए ये खाइए। मैंने भी एक ही अच्छा काम किया है, तुम्हारी शादी अपने नालायक बेटे से करा कर। लेकिन बाबूजी अब आपके इस नालायक बेटे ने आपका बिजनेस इंडिया से बाहर सेट भी कर दिया है। हाँ ये बात तो सही है, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम सब संभाल लोगे। थैंक यू बाबूजी। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ, आज बहुत ज़रूरी काम है, एक इन्वेस्टर आ रहा है, उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे अभी निकलना होगा। ठीक है? अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। ठीक है सुजाता? पहले ये पूरा खत्म। अरे बस लंच कर कुछ लूँगा। तो खा ले। बाबूजी ऑफिस में लंच कर लूँगा, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। ठीक है? अच्छा अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है बाबूजी। और खाना खा लेना। हाँ ठीक है बाबूजी, ठीक है। तुम आ गए? मुझे तो लगा था तुम आज आओगे ही नहीं। बड़े फॉर्म में लग रहे हो। क्या करें, तुम्हारे बिना रहा भी नहीं जाता। अच्छा प्रोफेसर साहब, इतना प्यार करते हो मुझे। हाँ वो तो है। जो भी बोलो प्रोफेसर साहब, आप हैं बड़े चालाक। अपने बेटे से मेरी शादी करवा के उसे विदेश भेज दिया और इनडायरेक्टली मुझे अपनी बीवी बना लिया। वाह। एक्चुअली कॉलेज में जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि तुम्हारे बिना तो रह नहीं पाऊंगा। प्रोफेसर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा ही प्यारा होता है। प्यार तो हो ही जाता है, लेकिन शादी तो कर नहीं सकता था तुमसे, समाज में नाम खराब हो जाता, इसलिए थोड़ी टेढ़ी चाल चलनी पड़ी। चाल चलना और गेम खेलना तो कोई आपसे सीखे। शादी वाले ही दिन अपने बेटे को बाहर भेज दिया। क्या करूं, प्यार जो करता हूं तुमसे। पर ऐसे झूठे पति पत्नी बनकर कब तक रहेंगे? कभी तो सच्चाई बाहर आएगी ही। हाँ हाँ, सच्चाई भी बाहर लाएंगे, वक्त आने दो। जब वक्त आएगा ना, तो हम अपनी सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। तब तक चोरी चोरी छुप छुप के मिलने का जो मज़ा है ना, वो लेते हैं। क्योंकि चोरी चोरी छुप छुप के मिलने में जो मज़ा आता है ना, वो और किसी में नहीं आता है। क्या फालतू बात कर रहे हो? मैंने सुना है 50 साल के बाद सभी बुढ़े बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं, और आज तो मैंने देख भी लिया। और तुम्हारे दिमाग से वो कॉलेज वाला भूत गया नहीं, जब हम छुप छुप के मिला करते थे। बुढ़ा? तुम्हें मैं किस एंगल से बुढ़ा दिखता हूँ? अरे उम्र 55 की है, आज भी दिल बचपन का है। और तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितना जवान हूँ। ठीक है ठीक है, अब अपनी ये जवानी लेकर ना इस रूम से बाहर जाओ, तुम्हारा बेटा आता ही होगा। बहुत थक गया यार, इन्वेस्टर्स ने पकड़ डाला। इतनी लंबी मीटिंग चली आज तो, बस बाप रे। सुजाता, हाँ बोलो। मैं क्या सोच रहा था कि कल कुछ प्लान बनाते हैं यार, मूवी चलें? क्या बोलती? मूवी? हाँ मूवी, अरे वही यार जो थिएटर में लगती है 70 mm पे। कम ऑन यार,
तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं मूवी होती क्या है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तबीयत? हाँ, थोड़ा सा लो लो फील हो रहा है। तुम ठीक तो हो ना सुजाता? हाँ ठीक हूँ, पर लग रहा है ऐसा थोड़ा वायरल सा फील हो रहा है। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी तुम इतने दिनों से स्ट्रेस में हो। चलो कोई नहीं, तुम रेस्ट करो। हाँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी तो अच्छा लगेगा। चलो कोई बात नहीं सुजाता, हम फिर किसी दिन का प्लान बना लेते हैं, ठीक है? सुजाता, सुजाता क्या हुआ? सुजाता, सुजाता तुम ठीक तो हो ना? सुजाता, सुजाता तुम ठीक तो हो ना? सुजाता, सुजाता तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आर यू ओके ना यार? हेलो सुजाता, कांग्रेट्स, यू आर राइट। आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, आप प्रेग्नेंट हैं। कहा था ना, ज़्यादा जवानी मत दिखाओ, अब हो गई प्रॉब्लम। ये हुआ कैसे? हुआ कैसे? ये कैसा सवाल है? लड़की प्रेग्नेंट कैसे होती है? यार टेंशन में ना बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं कर रहा यार। क्या होगा? क्या होगा मतलब? एबॉर्शन करवा देंगे। विवेक को पता चल गया तो? अरे विवेक को नहीं पता चलेगा, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ हो सकता है। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे इसमें घबराने की क्या जरूरत है, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है ना। ठीक है? पक्का? हाँ पक्का। ये क्या हो गया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा। मेरे खुद के बाबूजी ने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने जिसको अपना आइडल माना था और जिस सुजाता को मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, उन दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या करूं अब मैं? कहाँ जाऊं? किसे बताऊं? ये सब और चलने नहीं दूंगा मैं। बिल्कुल नहीं होने दूंगा ये सब मैं। मुझे कुछ तो करना होगा। भाई खाना तो बहुत लजीज था, लेकिन आज अचानक विवेक को क्या हो गया है? अंदर खीर बना रहा है। अरे बेटा, आया बाबूजी। आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम अपने हाथों से खीर बना रहे हो? अरे कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। आपने और सुजाता ने मुझे इतना प्यार दिया है ज़िंदगी में, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके लिए कुछ ऐसा करूं जो आपको जीवन भर याद रहे। क्यों सुजाता? है ना? अच्छा सोचा। खाइए बाबूजी, खीर खाइए और बताइए कैसी बनी है। सुजाता तुम्हारी तो फेवरेट है ना, खाइए। वाह, बहुत स्वाद है बेटा। कैसी लगी सुजाता खीर? बस बस मस्त। बहुत अच्छी बनी है। अब तुमने अपने हाथों से बनाई है तो अच्छी होगी। ये तो है। क्या हुआ बाबूजी?
बेटा पता नहीं। अरे पानी का क्या करोगे आप बाबूजी? पानी मुझे दे दीजिए। खीर खा के मज़ा नहीं आया क्या बाबूजी आपको? क्यों क्यों सुजाता? कैसी लगी मेरे हाथ की बनी हुई खीर? अरे भाई खीर बनाना तो बनता था ना। सुजाता मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी जो देने वाली है, मुझे मेरा छोटा भाई जो देने वाली है। क्यों? ठीक कहा ना मैंने बाबूजी? अरे घिन आती है मुझे आप दोनों से। अगर आप सुजाता से प्यार करते थे तो उसे अपनी पत्नी बनाकर मेरी सौतेली मां बना दिया होता। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया आपने? और सुजाता तुम्हें मैंने इतना प्यार दिया, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया, तुम्हें इतना भरोसा किया, और बदले में तुम दोनों ने मुझे क्या दिया? धोखा। अरे मैंने आपको भगवान माना था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगे। शर्म आती है मुझे आपको अपना पिता कहते हुए। और तू पत्नी के नाम पर कलंक है। मैं भगवान से यही उम्मीद करूंगा कि तेरे जैसी पत्नी और तुझ जैसा बाप भगवान किसी को भी ना दे। लालत है ऐसे परिवार पर। ऐसा परिवार हो तो आदमी का परिवार पर से विश्वास ही उठ जाए। लालत है ऐसे परिवार पर, लालत है। यस मुझे नरेंद्र जी ने भेजा है homefinder.com से। पीजी राइट? जी। अरे हाँ, मेरी बात हुई थी नरेंद्र से। कम। एक्चुअली रूम बहुत दिन से खाली पड़ा था, सो चीजें थोड़ी इधर अरे उधर हो गई। आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। आप रहने दीजिए, मैं अरे आप छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगा। आप छोड़ दीजिए। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगा, प्लीज। पक्का? हाँ जी, मैं कर दूंगा। ओके। अंकित, आज हर चीज कितनी रोमांटिक लग रही है ना? मोनिका प्लीज, आज नहीं, आज बहुत थका हूं मैं। थके हुए तो तुम रोज ही रहते हो। मोनिका ऐसी बात नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे काम का बहुत प्रेशर है, प्लीज समझा करो। मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं है। मेरे मूड का क्या? उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा नहीं है, तो मैं तुम्हारे इस मूड को थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दो। इतने दिनों से यही तो करती आ रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बहुत थक गए, सो जाओ। मोनिका सो जाओ। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी समझदार बीवी मिली। गुड नाइट। गुड नाइट। नमस्ते दोस्तों,
मैं अंकिता क्राइम सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हजारों लोग मुंबई आते हैं पढ़ने के लिए, साहिल भी उन्हीं में से एक था। मोनिका और अंकित के घर पेन गेस्ट बन के साहिल रहने लगा था। मोनिका ने साहिल के बारे में अंकित से कहा था। अंकित भी साहिल को अपने घर जैसा ही मानने लगा था, अपने घर का सदस्य मानने लगा था। अंकित अपने काम के लिए इतना स्ट्रेस रहता, वह अपने काम में इतना बिजी रहता कि मोनिका को सही टाइम नहीं दे पा रहा था। मोनिका इन बात से काफ़ी परेशान थी। अंकित मोनिका को हर खुशी तो दे रहा था, हर वो चीज़ लाकर देता जो मोनिका को चाहिए होती थी, लेकिन जो एक औरत को चाहिए होता था मोनिका को वह नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से मोनिका काफ़ी मायूस रहती, काफ़ी परेशान रहती। क्या कर रहे हो साहिल? बस मैम पानी भरने आया था। अच्छा ओके। देखना क्यों बंद कर दिया? क्या? अपने हाथों को देखो, पानी कितना भर चुका है। ओह सॉरी। लाओ मैं निकाल देती हूँ, मैं खाली कर देती हूँ। थैंक यू। वेलकम। इंटरेस्टिंग। क्या हुआ साहिल? कुछ नहीं, एग्जाम सर पे हैं और अभी तक मुझे कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं मिला है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये लो, इतनी सी बात। लाओ मैं पढ़ा देती हूँ तुम्हें। आप? क्यों, हाउस वाइफ क्वालिफाइड नहीं हो सकती? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये तो और अच्छी बात होगी आप पढ़ाएंगी तो। सो लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री। बिल्कुल, या श्योर। ओके। मैं वही पढ़ रहा था। ओके नाइस। ये बताओ, हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो हिस्ट्री में ऐसा कौन था जिसने प्यार की एक ऐसी मिसाल कायम की दुनिया के लिए और ऐसी सौगात दी प्यार के लिए जिसकी मिसाल आज भी लोग देते हैं? नहीं पता? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये कहानी है शाहजहां और उसके बेगम हाँ, की। आई हैव हर्ड अबाउट दिस। हाँ, अच्छी कहानी है। मुमताज के लिए हाँ। वो अपने प्यार को तोहफे में ताजमहल दिया गिफ्ट था किया जी। था। अच्छा ये बताओ, जी। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? इतना प्यार कि उसके लिए कुछ ऐसा कर जाओ जो कभी किसी ने सोचा ना हो? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। और आपने? हाँ। अच्छा, किससे? तुमसे। मैं मजाक कर रही थी। आप भी? चलो स्टार्ट करते हैं। साहिल को मुंबई और मोनिका की दोस्ती काफी पसंद आने लगी थी। ट्यूशन ना होने के कारण वो जो परेशान रहता था, मोनिका ने उसे दूर कर दिया था। मोनिका भी अंकित के साथ जो घुटन महसूस करती, साहिल के साथ वह उतने ही खुलेपन से रहती। साहिल के साथ वह उतना ही अच्छा महसूस करती। अंकित इस बात से बिल्कुल अनजान था। उसे तो यह लगता था कि मोनिका साहिल की सिर्फ पढ़ाई में मदद कर रही थी, लेकिन मोनिका तो सिर्फ साहिल को पाना चाह रही थी, उसे अपना बनाना चाह रही थी, और मोनिका ने ऐसा ही किया। साहिल और मोनिका एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन कहते हैं ना, जिन रिश्तों की नींव ही गलत हो उसका अंत कभी सही नहीं होता। मोनिका और साहिल के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैम? क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती है, आपका ही कमरा है, आपका घर है। और तुम? मजाक कर रही थी। आइए अंदर आ जाइए।
आइए। अच्छा, पढ़ाई चल रही जी, है। बायोलॉजी पढ़ा था। वाओ, बायोलॉजी, नाइस। मेरी तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, अभी ये वाला चैप्टर पढ़ा था मैं। ओके। वैसे बायोलॉजी अच्छे से पढ़ानी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं मैम। कुछ मत बोलो, जो टीचर सिखा रही है वो सब सीखो। आज तुम्हें बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब समझ में आ जाएगी। इतनी गिरी हुई औरत घर पे ये सब कर रही है। दिल करता है अभी जाके जान से मार दूं। नहीं, ये ठीक नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। मोनिका ने ऐसा किया क्यों? क्या कुछ नहीं किया था मैंने उसके लिए। मैंने इतना प्यार किया और फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया। कोई तो वजह रही होगी। मुझे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं सब ठीक कर दूंगा। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती होगी। मोनिका, मोनिका, मैंने क्या नहीं दिया तुम्हें अभी तक? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी मोनिका? अंकित मुझे माफ कर दो। मैं क्या करती, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। तुम हमेशा अपने कामों में बिजी रहते थे, मेरे लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते थे। मुझे इस रिश्ते से कुछ और भी चाहिए था जो तुम नहीं दे पा रहे थे। तुम एक बार मुझसे बात तो करके देखती। मोनिका, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। अंकित मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज अंकित। अंकित प्लीज। गलतियां सबसे होती है, लेकिन असली मर्द वही होता है जो सामने वाले की गलती को माफ करे, उसे सुधरने का एक और मौका दे। ये लो, जूस पी लो। पी लो साहिल। माफ कर दिया। अंकित, अंकित, तुमने धोखा दिया ना, अंकित ने मुझे धोखा दिया ना।
साहिल और मोनिका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता। दोस्तों, हम हमेशा कोई गलत काम करते हैं तो हमारा ज़मीर हमें रोकता है, लेकिन हम अपने ज़मीर की बात कभी नहीं मानते और गलत काम कर लेते हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मोनिका का साहिल से इस तरह प्यार करना गलत था और अंकित का इस हद तक गिर जाना ये भी गलत था। आखिर क्या मिला अंकित को साहिल और मोनिका का खून करके? उम्र भर की सजा या खुशियां? अंकित को साहिल और मोनिका के खून के इल्जाम में उम्र भर की सजा हुई। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम सीरीज के अगले एपिसोड में। जय हिंद।